सकते हैं 15 प्रिंसिपल इंटू 15 मंथ्स इंटू 5 अपॉन 100, ये यहाँ तक ठीक है, माइनस यस सर। प्रिंसिपल इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 100, और नीचे क्या आएगा 12। 12 क्यों आएगा, ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, और इस दोनों का डिफरेंस कितना है 129। ठीक है, तो चलिए अब अच्छा ये नीचे वाला कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है ना, नीचे वाला कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लिए तो ऊपर में क्या बचेगा बताइए, 75p माइनस 32p इक्वल टू कितना हो जाएगा 129। मैथ में हम लोग वही रास्ता अपनाते हैं जिससे हम लोग को क्या होता है, टाइम कम बचता है। ठीक है, तो चलिए 75 में 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43p होगा ना। 40। यस सर। हाँ 43p बराबर ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको उससे साथ, तो क्या हो जाएगा 129 इंटू 100 इंटू 12। ये समझ में आया ना। फिर देखिए यस सर। ये 43 से 3 बार में कट जाएगा, 43 यस इंटू सर। 3 129, तो p का मान कितना हो गया 1200, और 3 करेंगे तो 3600 रुपीज। 3600। हाँ, सो थोड़ा सा गलत चल जाइएगा ना तो इट विल टेक मोर टाइम। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड ये पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। ये समझ में आया ना, हाउ वी विल यस राइट। सर। कॉमन कॉमन ले लिया सर। हाँ कॉमन ले लिया, और ये कैसे लिखे, हाउ विल राइट दिस। कह रहा है कि p इंटू 5। हाँ, कह रहा है कि 8 मंथ के लिए जितना भी इंटरेस्ट आया है वो 129 रुपया लेस है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी बड़ा वाला इंटरेस्ट होगा बड़े वाले इंटरेस्ट से छोटे वाले इंटरेस्ट को घटा के डिफरेंस लिखें। यस सर। जो भी क्वेश्चन बताएं सिंपल, आपको वही क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, उसी को बनाइए, 2-3 बार बनाइए। हो गया सर। चलिए दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पे अगर हम 100 मानते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम 100 मानते हैं, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं 100 रुपया इसका ये है प्रिंसिपल है, ठीक है ना, 100 यूनिट मान लेते हैं या रुपया मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए पहला वाला क्या है 8 मंथ के लिए, तो 8 मंथ है ना, 8 मंथ, 8 मंथ में कितना ईयर होगा, कितना ईयर होगा 8/12 यानी तो 2/3 ईयर। ठीक है, उसी तरह हम्म 15 मंथ है, उसी तरह 15 मंथ है, 15 मंथ को ईयर में कितने कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15/12 करेंगे, तो ये 12। कितना कितना हो जाएगा, इस कितना हो जाएगा, 15/। ये हो जाएगा 5/4, 5/4 ईयर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर 100 यूनिट मानेंगे, ठीक है 100 यूनिट मानेंगे, तो ये 100 से कटेगा, आप बताइए, रेट अगर 4% लेंगे तो क्या ये 100 से 2/3 कटेगा मौज जी, कि नहीं कटेगा। काट देगा सर। कैसे कटेगा, 2/3 इंटू 100 कीजिएगा तो कटेगा, नहीं कटेगा। नो सर, नो सर। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए कल भी शायद इस पे जिक्र किए थे, जीते जितना भी नीचे में नंबर है 3 और यहाँ पे कितना है 4, सबका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। 12, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हम क्या किए, प्रिंसिपल ले लिए 1200, कितना ले लिए 1200। 12 12। चलिए अब बताइए, अब सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा इस पे
सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 1200 इंटू 3 इंटू 1200 इंटू 100. 2/3 ना, 2/3 इंटू Yes, sir. 4। तो देखिए ये 4 खत्म हो गया, 3 से 400 बार में कट गया, तो ये कितना रुपया आया, 800 रुपया आया। समझ में आया? चलिए इसका निकालिए Yes, सिंपल sir. Yes, sir. इंटरेस्ट, इसका निकालिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1200 इंटू 5/4, तो नीचे में 4 लिख देते हैं, इंटू 100 और ऊपर में क्या आएगा 5। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये Hmm. 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म, ये खत्म, ये खत्म, क्या आएगा, कितना आ गया, कितना आएगा बताइए, ये कितना आएगा, 25 थे, 125. नहीं 25 और 3 75, इसमें कुछ गलती हो गया है, इसमें ना ये 100 छूट गया हम लोग का। ठीक है, Hmm. इसमें 2/3 Yes, sir. इंटू रेट को 2 बार ऊपर नीचे लिख दिए, ये यहाँ पे क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो 100 से इसको फिर से लिखते हैं, देखो ये यहाँ पे गलती हो गया, ध्यान नहीं दिया। देखिए ये रेट कितना था, रेट कितना था ये 4%, 4%. हाँ। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बताइए, 1200 था प्रिंसिपल, इंटू समय कितना था 2/3, 4. 2/3 तो ऐसे Or लिख 2 by दिए, 3. और ये कितना था, रेट कितना था 4, और नीचे में क्या आ जाएगा 100, है ना, तो ये दोनों खत्म हो गया, Yes, sir. ये 4 बार में खत्म हो गया, तो कितना आया 4 इंटू 4 16 और 2 32। ठीक है, Yes, sir. अब हम लोग के अनुसार से इस दोनों का डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया, 43. डिफरेंस कितना आएगा, 75 में 32 घटाएंगे तो 43. 75 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 43। 43. 43. क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 139. 129, तो 43 129 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, ये इसका 3 गुना 3. है। 3. तो हम लोग कितना प्रिंसिपल माने हैं, प्रिंसिपल कितना माने, 1200. 1200. तो 1200 पे निकालेंगे, जितना प्रिंसिपल मानेंगे, अगर 100 मानते तो 100 पे निकालते, 1200 माने तो 1200 पे निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मोदी 3600, 3600। तो ये So, आंसर, दोनों मेथड अच्छा है, ये इस मेथड में कम टाइम लगेगा, कम टाइम कब लगेगा, जब आपको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2/3 है, 5/4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा नंबर ले लेंगे जो 3 से और 4 से भी कटता हो, तो 3 4 से कटने वाला नंबर कौन है, तो 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 12 का मल्टीपल, तो हम लोग क्या लिए 12 को 100 से गुना कर दिए, तो स्टार्टिंग में ही 1200 ले लें। ठीक है, it is not a long method, it is very short method, only it is why it is getting time for describing, otherwise we will get nothing time to solve this question। okay, sir. देख लिए यहाँ, देखिए मान लेते हैं 100 रुपया मूलधन हो गया, ठीक है ना, तो 8 8 मंथ के लिए 4% पे टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 month का 4% तो 32. 32। 15 मंथ के लिए 5% पे कितना हो जाएगा, 75. इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 43. 43 किसके बराबर हो गया, 129. एक यूनिट किसके बराबर हो गया, 3. तो 100 किसके बराबर हो गया, 300, है ना। 300. Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब देखिए लास्ट में आपको क्या करना है, 8 मंथ और 5 मंथ इसको ईयर में चेंज कीजिए, कितना आया 8/12, और ये क्या हो गया 15/12, तो आपको क्या करना है, इस 12 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 12 से, 12. फॉर गेटिंग आंसर। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। Yes, sir.
ठीक है, हम्म। समझ में आया कि नहीं अच्छा, आया? यस सर, यस सर। हाँ, तो जब भी मंथ में दिया हुआ रहे क्वेश्चन, whenever this type of question is given in month, then in last, at last we have to multiply by 12, multiply by 12 अच्छा, because in प्रिंसिपल a, हाँ, प्रिंसिपल हाँ, because in a year there are 12 months, or you can say in other words, because we have to convert the month into year. ठीक है, यस सर। ये भी लिख लीजिए थर्ड ट्रिक करके। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी को लॉस होता है 55 रुपया 50 पैसा ईयरली। ठीक है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक वाला दे रहा था 11.5, वो घट के 10% हो गया, है ना? तो देखिए हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए ये एट फर्स्ट कितना था, 11.5 था, और ये घट के कितना हो गया, 10% हो गया, है ना? हो गया ना? हम बोल सकते हैं कि यस सर। कितने का डिक्रीमेंट हुआ, 1.5%। 1.5। हाँ, 1.5% का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, लेकिन 1.5% पैसा में कितना है, 55 रुपया 50 पैसा। 55 रुपया 50 पैसा है रुपया में। 50 पैसा। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% कितने के बराबर होगा, 55 रुपया 55। अपॉन 50 पैसा। 1.50, है ना? तो ये देखिए, ये पॉइंट यस उड़ सर। गया, ये पॉइंट उड़ गया। ठीक है, तो 100% कितने के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, अपॉन 150, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, यस सर। हाँ, अब इसको काटिए, देखिए 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 15 इंटू 3 45, 45 और कितना बचेगा, 45 और 10 55, इसको काटेंगे ना तो ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा 7 बार में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3700 रुपीज। सर लास्ट में ये 100 क्यों मान रहे, 100 कम, 100 मतलब लास्ट वाला 100 जो ये 14 है वाला, ना सर। ये वाला, हाँ सर। ये तो हम लोग तो हमेशा यही करते हैं ना मौज जी, अगर प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपया है, प्रिंसिपल मान लीजिए 100 रुपया है, या यूनिट मान लीजिए। सर ये आप, सर यहाँ पे प्रिंसिपल 15 15 50 नहीं है सर, यहाँ पे 55 नहीं 55 50 नहीं है। नहीं नहीं, प्रिंसिपल यहाँ पे 100% ही है ना, 100 रुपया, 100 रुपया। और यहाँ पे ये 55 50 कौन सी वाला है, ये 55 ये 50? ये क्वेश्चन जो में दिया हुआ है यहाँ देखिए, कहता है एक मैन को कितने का लॉस हुआ, 55 रुपया 50 पैसा। तो तब डेढ़, तो ये हाँ। हाँ, तो 1.5%, और परसेंटेज में लॉस कितना हुआ मौज जी, कितने का लॉस हुआ है, 1.5% का। तो हम बोलेंगे कि हाँ सर। 1.5% लॉस जो है, इट इज इक्वल टू 55 रुपीज एंड 50 पैसे। सो 1% लॉस इज इक्वल टू दिस, सो ऑन 100%, 100% क्या होगा, यही तो प्रिंसिपल है, यही यही तो कैपिटल यस है, सर। यही तो कैपिटल सर है। तब तो ये 55.50 ये क्या है सर? क्या 55 if principal is if yes, if principal is 100, then 55.50 is it SI or is it? It is nothing, it is a loss. It is a loss when we kept interest, when the bankers give interest on 11.5%, and on the same amount it gives interest on 10%. Just Okay, just okay, okay. Yes, just समझ गया सर। ओके ओके। तब तो let, प्रिंसिपल सो ही है ना सर यहाँ पे ना? या कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेवल उठा दिए थे, लेकिन आप मेरे को फिर से बताना। मान लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, कोई बात नहीं। मान लीजिए 100 रुपया बैंक में रखे, ठीक है, 100 रुपया रखे या 100 यूनिट रखे। ठीक है, बैंक वाले को पहला इंटरेस्ट कितना दिया बैंक वाला, 11.5। ठीक है, तो ये समझ जाइएगा 1 साल ही रखें।
ईयरली लिखा हुआ है, एनुअल लिखा हुआ है, ये एनुअल का मतलब 1 साल। तो 100 रुपये पे पहला साल कितना ब्याज मिला, 11 रुपया 50 पैसा, और उसी साल कितना मिला, दूसरा बैंक वाला कितना दिया, 10 रुपया। तो कितने रुपये का लॉस हुआ देखिए, पहला वाला बैंक 11.5 रुपया दे रहा था, अब कितना रुपया हो दे रहा है, 1.5 1.5। 1.5 ये मेरे अनुसार हुआ, ये 1 रुपया 50 पैसा मेरे अनुसार हुआ। जब हम प्रिंसिपल कितना माने, व्हेन वी सपोज द प्रिंसिपल ऑन ऑफ 100, जब 100 माने तो 1.5 रुपया हुआ लॉस। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 55 रुपया। 55 हाँ, तो हम यही लिखेंगे कि जो मेरा 1.5 यूनिट जो है इतने के बराबर है, तो मेरा 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, 55.50 अपॉन 1.5। तो मेरा 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, क्या हो जाएगा, 55.50 upon 1.50. We have discussed a lot of question on this pattern. So when we'll solve Yes, this, sir. we will get. So both are same. Both are same. Both are same method. Just, ठीक है, वहां पे हम लोग क्या मान yes, sir. लिए थे, 100% मान लिए थे, बात बराबर है। ठीक, यहाँ पे 100 रुपया मान Yes. लिख लीजिए पहले, दोनों मेथड लिख लीजिए, दोनों एक ही तरीका है, 100% मानिए या 100 रुपया मानिए, एक ही चीज है, बोथ आर सेम मेथड। SI 5,400 divided by time into year. चलिए बोल रही है, देखिए और सबसे पहले कहता है ए मैन टूक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मान लेते हैं 100 रुपया कर्ज लिए, ज्यादा तो हम लोग नहीं ले सकते ना अभी। तो 100 रुपया लोन लिए, तो 100 रुपये लोन पे 12% पे 3 साल के लिए कितना पैसा हो जाएगा मौज जी, 36 रुपये होगा ना। 100 रुपये पे इंटरेस्ट कितना आएगा 3 साल के लिए, तो हम बोले थे जब भी 100 रुपया आप प्रिंसिपल मानिए तो आपको क्या करना है, सिंपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना है, उतना ही इंटरेस्ट होगा। तो 36 रुपया इंटरेस्ट हो गया, 36 रुपया इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 36 रुपया इंटरेस्ट हो गया, ये समझ में आया, ठीक है। yes, sir. अब कहता है कि आफ्टर 3 years 5400 5400 एज इंटरेस्ट ओनली फॉर दैट पीरियड। कहता है नहीं, 36 रुपया इंटरेस्ट नहीं है, यानी हम जो माने हैं 100 यूनिट ये प्रिंसिपल मान के, कहता है नहीं 36 रुपया इंटरेस्ट नहीं है, कितना इंटरेस्ट है, 5,000. 5400। हाँ, तो हम अपना जो 36 रुपया इंटरेस्ट आया है उसको बराबर कर देंगे 5400 के। तो बताइए 36 का वैल्यू अगर 5400 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5400/36। इसको काटेंगे अगर, तो ये 3 से ये कट जाएगा, 18 से कट जाएगा, 18 के टेबल में 300 बार में, और ये 200 दो बार में, और ये 2 से 150 बार में कट जाएगा, 150, है ना। तो हम कितना प्रिंसिपल कितना माने, कितना माने 100, तो जो भी मानिएगा ना उसी पे निकालना रहेगा आपको। तो कितना हो जाएगा, 150 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 15,000। 15,000, ठीक है, समझ में आया। कहता है एक Yes, sir. ए मैन टू के लोन फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी 12% के दर से 3 साल के लिए कर्ज लेता है। कहता है कि उसको कितना पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट का है 5400 इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर हम मान लिए 100 रुपया बैंक से उधार लिए, तो 3 साल में 12% के दर से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा मेरा, 36 रुपया। तो मेरा जो 36 है क्वेश्चन के 5400 के बराबर है, तो मेरा एक कितने के बराबर है, 150 के बराबर है, तो मेरा 100 कितने के बराबर है, 15,000 के बराबर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है इसी तरह का अप्रोच रखेंगे तो मेंटली ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम लिखेंगे, आप बोलिएगा हाँ सर किए। कहता है कि कुछ पैसा हम रखे, तो मान लेते हैं कुछ पैसा में क्या रखते हैं, कुछ भी पैसा पी, आपका पैसा पी का था, ये 720 रुपया हो जाता है, 720 रुपया, ठीक है ना। फिर थोड़े दिन के बाद कितना हो जाता है, 1020 हो जाता है।
तो देखिए 720 से 1020 कितने साल में होता है? 3 साल में होता है ना। 2 साल बाद तो 720 हो जाता है, 5 साल बाद कितना हो जाता है? 1020। इसका मतलब 3 साल में कितना पैसा बढ़ता है? 3 साल में कितना पैसा 1020, बढ़ता है? 300 1020. में, 300 में होती है। Also, हाँ, तो 3 साल में 300 बढ़ेगा, तो 1 साल में कितना पैसा बढ़ेगा बताइए तो? 100 बढ़ेगा ना। yes sir. चलिए, अब हम बोल रहे हैं कि बैंक में आप कुछ पैसा रखे, वही पैसा बढ़ के 720 हो जाता है। तो मान लीजिए कि P रुपया बढ़ रखे, P रुपया प्लस 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपया। 100 रुपया कितने साल बाद है ये वाला? कितने साल बाद है? P 720 रुपया 3 हो साल. गया दो साल बाद। इट इज आफ्टर 2 years, रेड हियर। 2 साल बाद कुछ पैसा 720 रुपया हो जाता है 2 साल बाद। तो कुछ पैसा P प्लस 2 साल बाद, तो 100 इंटू 2, ये कितना बराबर हो जाता है? 720 रुपये के बराबर। तो क्या हो जाएगा? P बराबर 720 माइनस 200। तो ये कितना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है 6-7 करवाए, आप चेक कर लीजिए। 520 रुपये। Okay. समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं एक बार? फिर से बताएं। हाँ? So 1 minute. चलिए फिर से बताते हैं, इसमें क्या नहीं समझ में आया मोदी आपको? क्वेश्चन आप समझाइए, फिर हम बताएंगे। आप ही समझाइए क्या क्वेश्चन है। So money length. पैसा जो है मतलब 7 ऐसे अमाउंट टू 720 रुपीज 2 साल में 5 साल के सॉरी ऐसा money lent out of SI to rupees 720 after 2 years and 1020 after 5 years. Find the sum is एक सम जो है 720 आफ्टर 2 years 2 साल के, और एक सम 1020 after 5. सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। सम का मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या? आपका पैसा। आपका पैसा जो आप बैंक वगैरह में रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिर से समझाते हैं। तो आपके पास पैसा है, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। तो P, यही पैसा जो है 720 रुपया हो जाता है। कितने साल में हो जाता है? 2 साल में। तो 2 साल में, तो इसका मतलब 2 साल में हुआ होगा तो प्रिंसिपल जो है सिंपल इंटरेस्ट में जुड़ गया होगा। प्रिंसिपल जो है सिंपल इंटरेस्ट में जुड़ा होगा, तभी तो पैसा 720 रुपया हो गया होगा। ये बात समझ में आया? Yes sir. कुछ हिल रहा है वहां पे, क्या आवाज कर रहा है? नहीं. फिर देखिए, यही फिर पैसा बढ़ के कितना हो जाता है? 1020 हो जाता है। तो ये 720 से 1020 कितने साल में होता है? 5 years after 5 years. ये तो 2 साल तक हुआ ही मौजी। 720 1020 कितने साल में हो गया? 3 years 3 years. 3 इयर्स। तो इन 3 इयर्स में 3 साल में पैसा कितना बढ़ा? 300 रुपया बढ़ा। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 100 रुपया बढ़ेगा। और अब आपको बता चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल एक ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल एक ही होता है। तो बताइए, प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल लिख दिए। 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? 100 रुपया। यहाँ कितना साल है? 2 साल है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही पैसा कितना होना चाहिए? 720 रुपया होना चाहिए। तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 720 माइनस 200। तो ये कितना हो जाएगा? 520। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करवाए हुए हैं। आपका काम है उसको देखना, ठीक है। आप चेक कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, एक बार देखिए।